नमस्कार। आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन। आज़ादी की सालगिरह हम लोग आज फिर पुरजोर मनाएंगे और मनानी भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुर्बानियों के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की थी। चलिए आज सुनते हैं हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पर मैं तुषार गांधी आपको 15 अगस्त 1947 की कहानी सुनाता हूँ, जिस दिन आखिरकार भारत को ब्रिटिशरों से आज़ादी प्राप्त हुई। उस दिन का इतिहास, उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये जानते हैं। पर यह कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर विनती है कि हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिस्ट्री चैनल को मजबूत करिए कि वो इसी तरह आपको सच्चे इतिहास की कहानियाँ और बयानात पेश कर सके। तो आइए सुनते हैं 15 अगस्त 1947 की कहानी हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पर। मैं तुषार गांधी। अगस्त के पहले सप्ताह में कश्मीर और जम्मू के बिगड़ते हालातों को देखते हुए मोहनदास करमचंद गांधी कश्मीर और जम्मू के दौरे पर गए थे। पहले पंडित नेहरू जाना चाहते थे, पर कश्मीर के नरेश, कश्मीर के महाराजा ने मना कर दिया। सरदार पटेल के नाम पर भी एतराज़ जताया, मौलाना आज़ाद के नाम पर भी एतराज़ जताया था। जाके बापू ने अपना नाम आगे किया और बापू जम्मू कश्मीर गए। 5 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर का दौरा ख़त्म करके बापू वहाँ से निकले और वो सीधा पहुँचे गुरुद्वारा पंजा साहिब, जो कि हसन अब्दुल अटक, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ स्थित था। वहाँ सिख और हिंदुओं के एक बड़े गैदरिंग को बापू ने से बातें की, विचार विमर्श किया, अपने बात कही और अमन और शांति के लिए वहाँ के लोगों को अपील की। उस दिन शाम को वाह में स्थित शरणार्थियों की शिविर में बापू गए और वहाँ शरणार्थियों के बीच बैठकर उन्होंने विचार विमर्श किया और वहाँ अपनी प्रार्थना सभा की और सबका दुख दर्द समझा और उनको आश्वासन दिया कि उनकी हिफाजत के लिए बापू कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे। वहाँ से निकलकर बापू लाहौर पहुँचे। लाहौर में 6 अगस्त को बापू ने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे लाहौर में, उनसे बातें की, उनको सलाह दी, उनको अपनी जिम्मेदारी बताई कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो जनता थी उनकी सेवा करनी थी, उनकी हिफाजत करनी थी और अमन और शांति बरकरार रखने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देने से भी हिचकिचाना नहीं था। उसी दिन शाम को लाहौर से बापू पटना के लिए ट्रेन से रवाना हुए। यह तय था कि वो पटना में रुककर वहाँ से कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता में 2 दिन रुकने के बाद वहाँ से नोआखली जाएंगे, क्योंकि शांति यात्रा के दरमियान बापू ने नोआखली में टिके हुए हिंदुओं को ये आश्वासन दिया था कि जब आज़ादी प्राप्त हो और बंटवारा हो तो बापू नोआखली में उनके बीच रहेंगे और अपने वहाँ होने के साथ साथ उनकी हिफाजत की गारंटी वो लेंगे। पटना पहुंचकर बापू ने वहाँ के मंत्रिमंडल से बातचीत की और फिर
ट्रेन से वापस वो कलकत्ते के लिए रवाना हो गए। कलकत्ता उनका आखिरी पड़ाव नहीं था, वहाँ 2 दिन वो रहने वाले थे। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने 2 दिन के लिए सदाकत आश्रम में अपना आवास किया। 8 अगस्त को पटना से कलकत्ता पहुंचने पर सदाकत आश्रम में बापू ने अपनी छावनी लगाई। 2 दिन वो वहाँ रहने वाले थे और फिर वहाँ से निकलकर नोआखली जाने गए थे। पर पटना में निकलने से पहले उन्होंने वहाँ के मंत्रियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सूचन दिया कि वो जानते थे कि 15 अगस्त बहुत खुशियों का दिन था, उस दिन भारत आज़ाद होगा, लेकिन उनको मशवरा था कि वो लोग 15 अगस्त को उपवास, सूत कताई और प्रार्थना करके गुजारे, जैसे कि वो करने वाले थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तपश्चर्या का ये अंत होने जा रहा था और एक बड़ी साधना करनी थी ताकि अभी अभी जन्मा हुआ मुल्क महफूज रहे, शांत रहे, अमन प्रिय हो और सबको साथ लेकर चले। किसी के ऊपर वैमनस्य न हो, किसी के साथ दुश्मनी न हो, किसी के साथ बैर न लिया जाए। ये जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा कि उनकी थी और उन्होंने ये निभानी जरूरी थी। कलकत्ते से बापू 2 दिन के बाद निकलने वाले थे, लेकिन सदाकत आश्रम में मुसलमानों के एक डेलीगेशन ने बापू को मिले और उनसे विनती की कि आज़ादी के वक्त मुसलमान अपने आप को कलकत्ता में प्रताड़ित महसूस कर रहा था, उनको अपनी जान और माल का खतरा दिख रहा था। उन्होंने बापू से विनती की कि आप कलकत्ता में रुक जाएं, अगर आप रुकेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमको बचाने वाला कोई हमारे बीच में है। बापू ने उनकी बात सुनी, उन्होंने उनको कहा कि मैं सोचूंगा। दूसरे दिन मुस्लिम लीग का वरिष्ठ नेता और जिनको कलकत्ते का कसाई कहा जाता था, शहीद सूरावर्दी बापू को मिलने आए और उन्होंने भी यही प्रार्थना की कि आपकी ज़रूरत कलकत्ता में है, अगर आप नहीं रहेंगे तो कलकत्ते में एक भी मुसलमान बच नहीं पाएगा। बापू ने सूरावर्दी और उसके साथ आए मुस्लिम डेलीगेशन को यह कहा कि मैंने मेरे हिंदू भाई बहनों को वचन दिया है कि आज़ादी के दिन मैं नोआखली में उनके साथ रहूँगा, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है और मेरी जान दांव पे लगाकर मैं उनकी हिफाजत करने वहाँ जा रहा हूँ। सूरावर्दी और कलकत्ते के मुसलमानों ने कहा कि हमें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमारी जान बचाने के लिए रुकिए। बापू ने कहा कि मैं रुक सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये आश्वासन देना पड़ेगा, ये वचन देना पड़ेगा कि नोआखली में और ईस्ट बंगाल में कहीं पर भी कोई हिंसा की, कोई घृणा की वारदात नहीं होगी। सारे हिंदू, सारे जो माइनॉरिटी है वहाँ पर, अल्पसंख्यक है, जो सहमे हुए डरे हुए बैठे हैं वहाँ, वो महफूज रहेंगे, उनका बाल तक बाका नहीं होगा। सूरावर्दी और मुसलमानों ने ये वचन दिया कि हम ये वचन देते हैं। बापू ने उनको चेतावनी दी कि देखो, सिर्फ मुझे रोके रखने के लिए वचन मत दीजिए, वचन देते हो तो निभाने की ताकत होनी चाहिए। और ये भी सुन लो कि अगर नोआखली से या पूर्व बंगाल से हिंसा की, कत्लेआम की एक भी खबर आई, कोई एक भी हिंदू या अल्पसंख्यक का बाल तक बांका हुआ,
तो मैं बिन शर्त उपवास करूंगा और मेरी जान कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ वचन टूटने पर मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। तो अगर मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो तुमने ये वचन दिया है वो निभाना पड़ेगा। सूरावर्दी और कलकत्ता के मुसलमानों ने बापू को अपनी जान की दुहाई देकर ये वादा किया कि एक भी हिंदू या अल्पसंख्यक नोआखली में उनको खतरा नहीं होगा और वो महफूज रहेंगे। तब जाके उस दिन शाम को बापू ने अपनी प्रार्थना सभा में ये ऐलान किया कि वो कुछ दिनों के लिए कलकत्ते में ही रहेंगे और वहाँ शांति और अमन टिका रखने के लिए कार्यरत रहेंगे। उन्होंने ये ऐलान किया कि कल मैं कलकत्ता की जहाँ हमेशा गड़बड़ियाँ होती है, जहाँ एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू रहते हैं, उनके बीचों बीच जाकर एक पुरानी खंडहर बनी हवेली में वो रहेंगे, हैदरी मेंशन में। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ शहीद सूरावर्दी भी वहाँ रहेंगे और हम दोनों मिलके ये सुनिश्चित करेंगे कि कलकत्ता और पूरे बंगाल में कोई हिंसा की वारदात ना हो, सारे के सारे लोग महफूज रहें। मैं मुसलमानों की हिफाजत के लिए रहूंगा, सुहरावर्दी हिंदुओं की हिफाजत और सलामती के लिए। 13 अगस्त 1947 की दोपहर को अपने छोटे से रसाले के साथ मोहनदास करमचंद गांधी हैदरी हाउस पहुंचे। वहाँ उनको एक बहुत ही हिंसक जमाव, जो सारे हिंदू महासभा और आरएसएस के बददिमाग स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, उन्होंने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, सूरावर्दी के साथ क्यों रह रहे हैं। सूरावर्दी तो कलकत्ते का कसाई है। उसी के इशारे पर सन 46 और 47 में डायरेक्ट एक्शन डे के राइट्स में हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। बापू ने उनको समझाया कि इसीलिए हिंदुओं की हिफाजत के लिए मैं उसे वचनबद्ध कर रहा हूं। ये उसकी भी परीक्षा है और मेरे विश्वास की भी परीक्षा है। जमाव था, वो मान नहीं रहा था, वो हिंसा पे आमदा था। उन्होंने कई बार बापू के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। बापू अड़ग रहे, अपने निश्चय में अड़ग रहे। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने उस भीड़ को तितर बितर किया और बापू हैदरी हाउस में पहुंचकर उन्होंने अपनी छावनी उस खंडहर नुमा घर में के 2 कमरों में एस्टैब्लिश की और सूरावर्दी का इंतजार करने लगे। सूरावर्दी को संदेशा भेजा कि आप अपनी थोड़ी देर के बाद आइए, यहाँ बहुत एक गुस्सेला जमाव हुआ है और शायद आपके जान को हानि पहुंचाए। सूरावर्दी कुछ घंटों के बाद आकर बापू के साथ हैदरी हाउस में रहने लगे। बाहर की भीड़ हिंसा पे आमदा थी। बापू और सुहरावर्दी के खिलाफ घृणात्मक नारेबाजी कर रहे थे, वक्त बेवक्त पथराव भी कर रहे थे। पर बापू ने अपने निश्चय से अड़े नहीं हुए और उस जमाव के साथ बातें करते रहे। सुहरावर्दी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की खिड़की में से खड़े होकर उन्होंने उस जमाव के साथ संवाद शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं आप गुस्सा है, मैं ये भी जानता हूं कि आपको बदला लेना है, लेकिन ये वक्त बदले का नहीं है।
ये वक्त इतिहास में लगे घावों को बुझाना है, मरहम पट्टी करनी है। और मैं वो मरहम पट्टी करने आया हूँ और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि नए घाव ना लगाए जाए, क्योंकि ये मुल्क और हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सूरावर्दी को पश्चाताप हुआ है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये पश्चाताप सच्चा हो। अगर वो बदलना चाहता है तो हम उसको बदलने में मदद करेंगे। हम उसकी घृणा को हमारी मोहब्बत और प्यार से जीत लेंगे। इस तरह से 13 और 14 के दिन बापू ने कलकत्ता में हैदरी हाउस में रहकर कलकत्ता में शांति स्थापित करे रखने के लिए कार्यरत बने रहे और अपने हिमायती, अपने चाहने वाले और उनसे मुखालफत करने वाले, उनसे घृणा करने, नफरत की ताकतों के साथ भी बातें करते रहे। 14 का दिन इसी तरह नेताओं को, लोगों को और लोगों के शिष्टमंडल को मिलने में उन्होंने गुजारा। दूसरी तरफ दिल्ली का श्रृंगार किया जा रहा था, वहां आज़ादी का जलसा होने वाला था। ब्रिटिश सल्तनत आखिर में भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने वाली थी। अगले दिन रात को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। 14 और 15 की मध्यरात को हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था। इसका जश्न मनाया जाने वाला था। दिल्ली को पूरी एक नई नवेली दुल्हन की तरह डेकोरेट किया था। लोगों में उत्साह था, आनंद था। आखिर में लड़ने के बाद, इतने सालों तक, इतने डिकेड्स तक लड़ने के बाद आज़ादी उनके हाथों में आई थी। उस दिन रात को मुल्क आज़ाद होने वाला था। पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल हॉल में आज़ादी का जश्न होने वाला था। 12 बजे की डंके पर आखिरी बार ब्रिटिशरों का यूनियन जैक उतारा जाने वाला था और उसकी जगह पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। सब ये देखना चाहते थे, क्योंकि अभी भी सबको शक था कि कहीं ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं ऐन वक्त पर ब्रिटिश मुकर न जाए। पूरे देश से लोग दिल्ली में आए थे। सबकी नजरें सेंट्रल हॉल के ऊपर टिकी हुई थी। रात को नेतागण वहां आना शुरू हुए। आखिर में भारत का आखिरी वाइसरॉय अपनी पत्नी के साथ पूरा अपना यूनिफॉर्म पहने हुए सेंट्रल हॉल पहुंचे और वहां 12 बजे के डंके पर भारत आजाद हुआ। पूरे देश में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। लोग रास्तों में नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को गले से लगा रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। आजादी का जश्न पुरजोर मनाया जा रहा था। वहां कलकत्ते में आजादी की जंग का महानायक मोहनदास करमचंद गांधी एक टूटी पुरानी हवेली में सोया हुआ था। जिस मुल्क को आजाद करने के लिए उसने कई दशकों की जंग का नेतृत्व किया था, जब वो मुल्क आजाद हो रहा था तो मोहनदास करमचंद गांधी चैन की नींद सो रहा था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी इन जश्नों में। उसको चिंता थी ये मुल्क आजादी के बाद टिकेगा कैसे। जो घृणा का तांडव उसने पिछले 2 सालों में विटनेस किया था, उसको शक था कि कहीं
वही नफरत की आंधी उसके प्यारे मुल्क को ग्रास न कर ले, खा न जाए, भस्म न कर दे, जला के खाक न कर दे। पर उसने तय कर दिया था कि इस बार जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान की कुर्बानी तक देने वाला था अपने प्यारे मुल्क को बचाए रखने के लिए। और इस तरह 14 दिसंबर 1947 को रात 12 बजे जब भारत आज़ाद हुआ, जय हिंद के नारे गली कूचियों में गूंजने लगे, तिरंगा हर किसी घर के ऊपर स्वेच्छा से लहराने लगा, तब जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था, वो मोहनदास करमचंद गांधी हैदरी हाउस में कलकत्ते की एक गरीब गलिच बस्ती में सो रहा था। 15 अगस्त 1947 की सुबह मोहनदास करमचंद गांधी अपने नियत समय 3:15 और 3:30 के बीच उठे और हर रोज के जैसे ही अपनी दिनचर्या करने में व्यस्त हो गए। इस दिन सिर्फ फर्क इतना था कि वो पूरा दिन उपवास करने वाला था, प्रार्थना में गुजारने वाला था और सूत कताई करने वाला था। और वही मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। बाहर जश्न चल रहा था, कुछ विरोधक विरोध कर रहे थे, पर बहुत सारे लोग शहरों के रास्तों में नाच रहे थे, कूद रहे थे, आजाद भारत की दुहाइयां ले रहे थे, जय हिंद के नारे गली कूचियों में गूंज रहे थे। इन सब से बेखबर मोहनदास करमचंद गांधी हैदरी हाउस में तपश्चर्या कर रहे थे। वो जानते थे कि आने वाला वक्त बहुत कठिन होने वाला था। वही वक्त ये तय करेगा कि ये मुल्क बचेगा या जन्मने की साथ ही इसे घृणा की आंधी भस्म कर देगी, ग्रास कर देगी, नेस्त नाबूद कर देगी। ये चिंता उनको थी। लोग पागल, खुशियों से पागल हो गए थे। कलकत्ते में गवर्नर हाउस, जो पहले वाइसरॉय का महल हुआ करता था, वो ब्रिटिश राज का एक प्रमाण चिन्ह था। भारतीय लोग उसके दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते थे। अब भारत आजाद था, भारत के लोग आजाद थे। खुशी के मारे एक मानवीय समूह गवर्नर हाउस के दरवाजों को धक्के मारकर खोलकर गवर्नर हाउस में घुसकर उसके कब्जा कर लिया। उनको ये जानकारी नहीं थी कि अब गवर्नर हाउस का में रहने वाला हिंदुस्तान का पहला गवर्नर होने वाला, और तब वेस्ट बंगाल का गवर्नर छत्रपति राजगोपालाचारी थे। जो मॉब गवर्नर हाउस में घुसा, उसने धीरे धीरे पूरे गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लिया। सी राजगोपालाचारी को उनका जो स्टाफ था, उन्होंने अंदर के एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया उनकी हिफाजत करने के लिए। कई घंटों तक वो मॉब गवर्नर हाउस में बैठा रहा, अपनी आज़ादी का जश्न मनाता रहा, खुशी का इजहार करता रहा। बड़ी मुश्किल के साथ उनको समझाया गया कि अब ये आज़ाद भारत का एक प्रमुख स्थान है, बंगाल के भारतीय गवर्नर का घर और दफ्तर है। अब यहाँ ब्रिटिश नहीं है। आखिर में वो मॉब वहाँ से एकल दोकल करते हुए निकला और राजा जी महफूज रहे उसमें से।
वो ख़त्म होते ही राजा जी सीधा हैदरी हाउस पहुंचे और बापू को बधाई दी। बापू को सुबह से पूरे विश्व से तार आ रहे थे अभिनंदन के, खुशी इजहार करते हुए लोग आ रहे थे, फूल आ रहे थे। इन सब से अलिप्त बापू अपनी प्रार्थना और सूत कताई में व्यस्त थे। श्री राजगोपालाचारी से उन्होंने बातें की, अपनी खुशी इजहार की कि उनकी जान महफूज थी, उनको कोई हानि नहीं हुई थी, क्योंकि गवर्नर हाउस के अतिक्रमण की बात उन तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने अपने समधी श्री राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी का ब्याह बापू के सबसे छोटे बेटे देवदास के साथ हुआ था। तो अपने समधी के साथ उनकी खुशहाली की बातें की और फिर इसी तरह दिन गुजरता गया। शाम को एक बहुत ही बड़ी, जिसमें लाखों की तादाद में कलकत्ते की जनता हाजिर हुई थी, वैसी एक पब्लिक रैली में बापू ने सबको आज़ादी का अभिनंदन दिया, सबको मुबारकबाद दिए कि भारत आखिर में आज़ाद हुआ था। पर यह भी चेतावनी दी कि यह आज़ादी तभी टिक पाएगी जब हम बंधुभाव से रहेंगे, एक दूसरे के साथ अमन, चैन और मोहब्बत से रहते रहेंगे, किसी के बीच भेद नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी के ऊपर बदला लेने की भावना हमारे दिलों में नहीं रखेंगे। तभी जाके इस मुल्क की आज़ादी को और इस मुल्क की आइडेंटिटी को टिकाए रख पाएंगे। अगर कहीं पर भी हिंसा हुई तो वो पूरे मुल्क को ग्रास लेगी, पूरे मुल्क को जला देगी। पंजाब में हो रहे दंगों पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और पूरी जो जन सैलाब वहाँ उमटा था उनसे विनती की, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। सबको ये एहसास होने दो कि ये मुल्क उनका है, क्योंकि भारत किसी एक धर्म समूह, जाति समूह या जन समूह का नहीं था, वो सारे उन लोगों का था जो भारत को अपनी मातृभूमि समझते थे, जो भारत में सदियों से, पीढ़ियों से रहते आए थे और रह रहे थे। उनका सबका अधिकार भारत की इस आज़ादी पर था और आज़ाद मुल्क पर था, और उनको ये अधिकार और हक था कि वो वहाँ उसी तरह रहते रहे जिस तरह उनके पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ बिताई थी, गुलामी में, राजाशाही में, और अब जनता की लोकशाही में। और इस तरह 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ते में आज़ादी को मना रहे थे या नहीं मना रहे थे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कि भारत के नागरिकों के जान की हिफाजत अपनी उपस्थिति और अपनी अनुपस्थिति के साथ वो गारंटी करते रहे। कलकत्ते में रहकर मुसलमानों की हिफाजत और कलकत्ते में ही रहकर नोआखली के हिंदुओं की हिफाजत, और वही हुआ। नोआखली में हिंदू महफूज हुआ, उसी के कारण आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की एक तादाद हयात है, और कलकत्ते में मुसलमानों की हिफाजत, जिसके कारण देश भर में मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि ये मुल्क उनका भी है, इस मुल्क में उनके पूर्वजों की माटी भी मिली हुई है और इस मुल्क से उनको कोई हटा नहीं सकता। ये सब उसके लिए का ये सही हुआ, ये प्रमाणित हो पाया क्योंकि गांधी ने शांति के महत्व को समझा था, एकता के महत्व को समझा था, भाईचारे के महत्व को समझा था, और उसके लिए वो अपनी जान देने तक तैयार था।
आज हम लोग फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत जल रहा है, मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, बहानेबाजियां हो रही है, लोगों को ऐसा समझाया जा रहा था है कि इसमें और कोई बात नहीं है, वो दो जो आदिवासी वहाँ के मूल वतनी हैं उनके बीच की पारंपरिक लड़ाई का नतीजा है। एक बार अगर हम मान भी ले कि वो है, तो भी क्या सत्ताधीशों की ये फर्ज नहीं बन जाता कि शांति प्रस्थापन करे, कानून व्यवस्था का प्रस्थापन करे। 3 महीनों से मणिपुर में नरसंहार हो रहा है, उसमें आगजनी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, घर छोड़ के मजबूर किया जा रहा है भागने पर, और बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री की एक धड़कन भी कम नहीं होती। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, बेआबरू करके उनकी छेड़खानी के वीडियो वायरल किए जाते हैं। पूरी दुनिया उन वीडियोस को देखती है, हमारे पेट का पानी तक हिलता नहीं। नूह हरियाणा में कम्युनल दंगे करवाए जाते हैं और मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराकर जिनके घर जलाए गए थे उन्हीं के घरों पर सरकार बुलडोजर चला रही है। 46 और 47 में हिंदुस्तान में जो हुआ था वो दोबारा दोहराया जा रहा है। याद रहे, आज जब आप हमारी आज़ादी का जश्न मनाते होंगे तब नफरत का विष हमारे मुल्क की रूह को मार रहा है। ये खतरा अपने जहन में रखिए और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सत्ताधीश नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। 1947 में भी बापू ने जिम्मेदारी जनता के ऊपर डाली थी, आज भी जनता की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस तरह से इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना फर्ज निभाए। आप सबको आज़ादी का दिवस मुबारक। जय हिंद।